वो कह रहा है चौधरी साहब आज करा ले, कोई बात नहीं 300 रुपए दे दो, नहीं आए 21 दिन बाद, हमें मालूम है वो सांड उसका नट का कोई फैक्ट्री नहीं है जिसके अंदर सीमन स्ट्रॉ अनलिमिटेड भर रहा है। वो उसकी एक जानवर मादा पशु है, 2 ही रुकेंगे, उस दिन कोई नहीं रुकेगा। उसको भी मालूम है, हमको भी मालूम है ये बात। तो इसलिए कृत्रिम गर्भाधानी अपनाइए। ऐसे नट जिनके पास अपने सांड रखे हुए उनसे मत कराइए, क्योंकि वो आपका स्पीसीज खराब करते हैं, आपकी नस्ल खराब करते हैं। अच्छी साहिवाल नस्ल की आपने गाय रखी हुई है और वो देसी सांड रखा हुआ है, हरियाणा रखा हुआ है, फ्रीजियन रखा हुआ है, जर्सी रखा हुआ है, तो जब नस्ल बिगड़ जाएगी तो फिर आपको उतना न तो दूध मिलेगा अच्छा, ना उतना बच्चा मिलेगा। तो इसके फायदे यही है कृत्रिम गर्भाधान के कि आपको इस नस्ल के सांड नहीं रखने पड़ेंगे। ये सन 67 में आया था हमारे देश में ये कृत्रिम गर्भाधान। चूंकि अब हमारी सरकार भी स्वदेशी गौ संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, तो हम लोग फिर वही गिरी और साहिवाल सेक्स सॉर्टेड सीमन भी हॉस्पिटल पे आ गया है, जिससे 90% बच्चियां होने के ही चांसेस रहेंगे। ये चल रही है, अगली साल तक हो सकता है 2025 में बता रहे हैं, दिसंबर तक भैंसों में भी आ रहा है कृत्रिम गर्भाधान। ये सेक्स सॉर्टेड सीमन जिससे पड़िया ही होगी। समस्या हो गई है ना गाय में तो ज्यादा, क्योंकि नर गौवंश का कोई काम नहीं है। तो अब जब तक दूध देता है पशु तब तक तो रखते हैं, इसके बाद में छोड़ देते हैं। तो ये कृत्रिम गर्भाधान के ये फायदे हैं। और मैंने बताया कि इन पॉइंट्स पर अगर नहीं ध्यान रखा जाएगा तो वो नहीं रुकेगी। टेक्निकल तरीके से 45% से ज्यादा कंसेप्शन रेट नहीं है गाय में। तो इसलिए आप लोग सही टाइम पर आए, तब उसको अपने माता पशु को गर्भित कराएं और बिल्कुल थॉइंग उसको सही करें। और जितने जो ट्रेनिंग लेके आते हैं ये तो करते हैं, लेकिन तमाम थैला छाप गांव में घूम रहे हैं जो हमारा कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं है ना हमारे विभाग से कोई उनकी ट्रेनिंग है, तो वो जो करते हैं वो थ्रोइंग प्रोसेस नहीं कर पाते। कंटेनर रखे हुए मार्केट में सीमन बिक रहा है, कोई किसी पे रोक जबरदस्ती नहीं है। वहां से लिया और उन्होंने थ्रोइंग निकाला। मैंने वही कहा -196 और कहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 225 का फ्लक्चुएशन है। तो न रुकने का यही कारण है ये क्या टाइम पे जानवर हीट पे नहीं है, या उसके अंदर ऑलरेडी कोई इंफेक्शन है यूट्रस में किसी बीमारी का, या आपने थ्रोइंग सही तरह नहीं की, तो वो जानवर नहीं रुकेगा। फिर तो वही है कि आप 3-3, 4-4 बार कराते रहिए। तो इसलिए सबसे बढ़िया जब हम इलाज करते हैं तो यूट्रस क्लियर होना चाहिए आपका, गर्भाशय बिल्कुल क्लियर। ये कृत्रिम गर्भाधान है। बाकी आप सब्सिडी की बात कर रहे थे तो वो आपको ऑफिस से पता है।